गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस इनसाइट्स की 19 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स क्विज है। तो गाइस अभी तक आज विज़न ने क्या अपना डेली करंट अफेयर्स पब्लिश नहीं किए। जैसे ही वो अपलोड करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो चलिए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश अपना किस किस कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, आपको ये बताना है, ठीक है। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि बांग्लादेश इंडिया के किस स्टेट के साथ लैंड बॉर्डर टच करती है। आज इन्होंने कंट्रीज़ के नाम पूछा है, इंडिया, भूटान, म्यांमार या नेपाल, ठीक है। तो इंडिया के साथ करता है, म्यांमार के साथ करता है, लेकिन भूटान और नेपाल के साथ नहीं करता है, ठीक है। आप इसका मैप में भी देख सकते हो, जो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड होगा। बाकी आप देखो इसका मैप में देख सकते हो कि जो बांग्लादेश है वो आपको तो इंडिया तो है ही, क्योंकि इंडिया के तो डिफरेंट स्टेट के साथ शेयर करता है, इवन कि म्यांमार के साथ भी ये शेयर करता है, लेकिन भूटान और नेपाल के साथ वो शेयर नहीं करता है, क्योंकि भूटान और नेपाल को कहीं ना कहीं नैरो गैप से क्या करता है, सेपरेट करता है, जिसे हम सिलगुड़ी बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो बांग्लादेश अपना इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, कहाँ से, वेस्ट से भी, नॉर्थ से भी और ईस्ट से भी, जबकि म्यांमार के साथ शेयर करता है साउथ ईस्ट से, और बे ऑफ बंगाल से शेयर करता है साउथ से, जबकि नेपाल और भूटान से ये बहुत ज़्यादा नैरो सेपरेटेड है फ्रॉम द सिलगुड़ी कॉरिडोर, और चाइना से भी सेपरेटेड है बाय द सिक्किम इन द नॉर्थ रिस्पेक्टिव, ठीक है। सो यू शुड नो कि नेपाल, भूटान, चाइना, इन तीनों के साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर क्या जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है? क्या ये ओरिजिनेट तिब्बत में होती है? क्या ये फ्लो होती है थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल? तो क्या देखो, पहली बात बिल्कुल करेक्ट है कि जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दूसरी बात, तिब्बत में ओरिजिनेट नहीं होती है, सिक्किम में ओरिजिनेट होती है, ठीक है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से फ्लो के फिर ये बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से, फर्स्ट एंड थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बाकी आप देख सकते हो जो तीस्ता रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, जमुना रिवर की, फ्लो करती है इंडिया और बांग्लादेश के थ्रू। ये राइज कहाँ पे होती है, हिमालयस में नियर छूटांग, जो कि सिक्किम में पड़ता है। बाकी फ्लो कहाँ से होकर जाती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, फिर बांग्लादेश में जाके फाइनली एंटर होती है बे ऑफ बंगाल में। फाइन, थर्ड क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ एशिया किस लोकेशन को हाईलाइट करते हैं, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान या ईरान, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। अब हम जरा पढ़ लेते हैं हार्ट ऑफ एशिया के बारे में, क्योंकि हमने कभी भी ये डिस्कस नहीं किया। एक हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है, जो कि इनिशिएटिव था किसका, अफगानिस्तान और टर्की कंट्री के द्वारा, जिसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था एक कॉन्फ्रेंस पे, जो कॉन्फ्रेंस टर्की के द्वारा होस्ट की गई थी इस्तांबुल में ऑन 2 नवंबर 2012, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो इसलिए सो दैट हम क्या कर सके, रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को प्रमोट कर सके। अफगानिस्तान में किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग एंड अ सेट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम काफ़ी बार पढ़ते रहते हैं। जो नाटो की मेंबरशिप है, इट इज़ ओपन टू एनी कंट्री दैट इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ मिलिट्री अलायंस। आपको ये बताना है कि नाटो मेंबर का, क्या नाटो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर बन सकता है, तो गाइस ये गलत है। फाइन, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंसस इन नाटो, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नाटो की जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी सबके एग्रीमेंट से क्या लिया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द मेंबरशिप एक्शन प्लान ऑफ नाटो, देखो कहती है नेटो का एक अपना एक्शन प्लान है, क्या एक मिलिट्री कोड है जो प्रोहिबिट करता है अटैक ऑन मेंबर कंट्रीज बाय एनी ऑफ द नॉट मेंबर, ये गलत स्टेटमेंट है। अब हम इसको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड। बाकी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। फाइन, नाटो मेंबरशिप, अगर आप कोई मेंबर बनना चाहते हो तो पहली बात, ये ओपन है टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री, फाइन, जो उस ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहती है या फिर सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करना चाहती है ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक सी। फाइन, ये बात बिल्कुल सही कि जो नाटो के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कलेक्टिव विल के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि उनके 30 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा है। फाइन, इसके अलावा जो नाटो है इसका काम क्या है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल रिजोल्व करना। फाइन, अगर डिप्लोमेटिक वे में एक्शन नहीं होता, मतलब अगर वो बातचीत से अगर आपका डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो रहा, तो ये क्या करती है, कुछ मिलिट्री कैपेसिटी भी है, और क्या करता है, मतलब कि मिलिट्री कैपेसिटी से भी क्या कर सकती है, पावर का यूज़ भी कर सकती है। इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं अंडर द वाशिंगटन ट्रीटी, जो कि नाटो की फाउंडिंग ट्रीटी है, जो अंडर है यूएन मैंडेट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, जो नाटो प्रोग्राम का मेंबरशिप एक्शन प्लान है, वो एडवाइस करता है, असिस्ट करता है, प्रैक्टिकली सपोर्ट करता है जो भी इंडिविजुअल किसी भी कंट्री की जो नीड है और जो एलियंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई भी मिलिट्री कोड नहीं है ये। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट यूजली एस्टेरॉयड को स्टडी करते हैं। आप देखोगे एस्टेरॉयड क्या होते हैं, जो मृत्यु की डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। क्यों करना चाहते हैं एस्टेरॉयड को इतना ज़्यादा पढ़ना क्यों चाहते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द
फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स एंड सन, हम काफ़ी बार पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। टू लुक फॉर द एस्टेरॉइड दैट माइट बी पोटेंशियली हैजार्डस, हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर ये हैजार्डस हमारे अर्थ के इतना ज़्यादा डिस्टेंस के पास है तो ये शायद हमारे हार्मफुल हो सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। एस्टेरॉइड्स ऑफर अ सोर्स ऑफ वोलेटाइल एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच सप्लाई ऑफ मिनरल, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। अब आप जरा बैठ सकते हो। देखो हम एस्टेरॉइड्स को क्यों पढ़ते हैं, आपको पता है एस्टेरॉइड एक तरह का डेब्रिस होता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं फाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे मतलब कि हमारा आपको देखा जो अर्थ का बायोस्फीयर है वो मॉडिफाई होता रहता है, और एस्टेरॉइड का अगर हम एस्टेरॉइड को पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलेगा किस तरह से जो हमारा अर्थ का बायोस्फीयर है वो मॉडिफाई हुआ है और कैसा होने वाला है फ्यूचर में। फाइन, एस्टेरॉइड में बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई मिनरल्स की, तो ये हमें मतलब कि मिनरल्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम एस्टेरॉइड की स्टडी करते हैं तो हमें पता चल सकता है कि किस तरह से प्लैनेट्स या सन किस तरह से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और भी सोलर सिस्टम के जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एस्टेरॉइड्स को इसलिए ट्रैक करते हैं सो दैट हम ये देख सकें कि कौन सा एस्टेरॉइड है वो हमारे हैजार्डस हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स क्विज है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।